इंडियाज बिड फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हम लोग योम किपर वार जो है बार बार डिस्कस करते हैं। योम किपर आज फिर वॉर शुरू हो गई है। तो उस टाइम पर इसराइल ने 72-73 के अंदर इसराइल ने उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, पैलेस्टीन है, जॉर्डन है, सीरिया है, इन सबको 6 नेशन उसके अगेंस्ट आए थे, उन सबको हरा दिया। अब उसके बाद से क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं पेट्रोल के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, दुनिया में डिस्टेबिलिटी आती है। हम लोग इंडियन केस में पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी बड़ी नाराजगी जो है बढ़ जाती है। तो हटाने का प्रोसेस शुरू होता है, फिर जेपी मूवमेंट शुरू होती है, फिर कॉन्स्पिरेसीज होती है, फिर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है। वो सब रिजल्ट जो हैं योम किपर वार के बाद है। और योम किपर वॉर के अंदर एक पार्टी जो थी वो इजराइल थी, और इजराइल अमेरिका का सपोर्टर है या अमेरिका इजराइल का सपोर्टर है, तो माना जाता है ये अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थी प्राइसेस बढ़ाने के लिए। उस टाइम पर कुछ कंट्रीज ने, खासतौर पे सारी डेवलप्ड कंट्री जिनके आप नाम ले लो, अफ्रीका, सॉरी नॉट अफ्रीका, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, टर्की, यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्री जिनके आप नाम सुनते हैं, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, दे ऑल फॉर्म्ड अ ग्रुप which is called इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। अब इंडिया इसका ऑब्जर्वर था अभी तक, और इंडिया ने कहा कि मेरे को इसकी मेंबरशिप चाहिए। मेंबरशिप मिल जाने का एडवांटेज क्या होगा कि इसमें हम लोग, अब हमारी जो वोटिंग है वो भी होगी और इंडिया की से होएगी, इस तरह से अगर कुछ होता है तो। सो रिसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन पेरिस में होती है, और पेरिस मतलब फ्रांस, फ्रांस मतलब इंडिया फ्रांस रिलेशन आजकल अच्छे चल रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्नॉलेज प्रोग्रेस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट फॉर फुल मेंबरशिप, इंडिया करंटली एसोसिएटेड मेंबर। अब यहाँ पर ये है कि इंडिया नॉट ऑब्जर्वर नहीं है बेटा, एसोसिएट मेंबर है, सॉरी एसोसिएट मेंबर। ऑब्जर्वर है जो किसी और में है, जो हम लोगों ने कल परसों डिस्कस किया, उसमें इंडिया ऑब्जर्वर है। हाँ वो यस, अमेरिका वाला ग्रुप जो है उसमें ऑब्जर्वर, but seeks decision making rights within the agency. However, membership is legally restricted to OECD countries, making India's path complex. अब OECD countries हैं, उन्हीं को अलाउड है, और वो जिसको मैंने डिस्कस किया OECD countries, वही जो comparatively developed countries की कैटेगरी में आती है। IAEA was established in 1974 aftermath of the oil crisis triggered by the Arab oil embargo. During the Yom Kippur War, the crisis exposed the vulnerability of oil importing industrial economy. The agency was created by members of Organization of Economic Cooperation and Development, OECD, जिसको मैंने डिस्कस किया कि वो सभी कंट्रीज वो हैं जो कंपैरेटिवली डेवलप्ड हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये कंपैरेटिवली रिच कंट्रीज हैं। अब उनमें टर्की भी एक कंट्री आती है, उसमें इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी है, कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी, ऑयल शेयरिंग है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, इंपोर्टेड ऑयल, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, कोऑर्डिनेशन रिस्पांस, एनर्जी मार्केट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब यही है तो coordinated response to oil supply, maintenance of strategic petroleum reserves। अब ये मेंटेन करना है बाय मेंबर कंट्रीज। अगर क्राइसिस आ जाए, पेट्रोल की सप्लाई रुक जाए, तो उस केस में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके यहाँ पर जो जनता है वो अफेक्ट ना हो। ये सब होने के साथ हम अब ये इमेजिन करते हैं कि इंडिया इसकी मेंबरशिप, और रिसेंट में जो आज शुरू हुआ ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ईरान जो है वो हॉर्मुज को लॉक कर देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि अल्टीमेटली ऑयल तो वहीं आता था। फिर हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की डिपेंडेंसी अब रशिया पर है, और इंडिया ने मना किया, हम एकदम से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये है कि फिर इंडिया अमेरिका डील अभी फाइनल नहीं हुई है, ठीक, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो इसका मतलब हम फिर वहां से सप्लाई बढ़ा सकते हैं अगर प्राइसेस में कुछ अप डाउन आते हैं तो, और ये तो कंफर्म है कि वो आएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई। मेंबरशिप स्ट्रक्चर, membership is restricted to OECD members. The IAEA currently has 32 full members, 33 including recent accession. In 2015, IAEA introduced the category of associated members for non-OECD countries. अब यहाँ पर 2015 में ये मेंबरशिप जो आती हैं, इंट्रोड्यूस्ड कैटेगरी ऑफ एसोसिएट मेंबर्स। इसका मतलब ये कि जब आपके पास पैसा बढ़ता है, जब औकात बढ़ती है, तो कंट्रीज आपको प्रेफर करती हैं। जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी तब तक इस तरह की कोई ऑफर नहीं थी। खैर, हम लोग उसके एसोसिएट मेंबर बन गए। सो पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिसी डिस्कशंस, एंगेज इन प्रोग्राम एंड एनालिसिस। सो डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इवॉल्विंग राइट ऑफ आईएए ओवर द टाइम। अब हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है, बाकी हम लोग
मेंबर तो हैं उसके, वोटिंग राइट के बिना है। और ओवर टाइम आईईए मैंडेट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द ऑयल सिक्योरिटी इंक्लूड्स, अब उसका मैंडेट जो है वो इंक्रीज हुआ, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी आती है, जिसको हमने डिस्कस किया कि सोलर पैनल अमेरिका ने हमारे बैन कर दिए, और इस करके हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फोकस होगा कि हम लोग इन ग्रुप को एक्सपोर्ट भी कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि ये सारी कंट्रीज वो हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस भी है इनका। देन एनर्जी ट्रांसमिशन है, डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं, क्रिटिकल मिनरल फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन सब का जो आईईए मैंडेट है एक्सपेंडेड और सिक्योरिटी टू इंक्लूड, तो इसके अंदर इन्होंने रिसेंट ईयर्स में इन सब पॉइंट्स को ऐड किया है। तो इंडिया के पास, हम आज की न्यूज में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन है और कंजम्पशन हमारे पास कम है, तो इंडिया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है उसको यहाँ कर सकता है और हम लोग इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली यूरोप को। Energy has become a global knowledge platform with extensive energy database and analytical reports. Although IEA members once accounted for over 60% of global energy demand and share declined, however, with the associate members like India and China, the broader IEA network now represents nearly 80% of global energy demand. India's quest for full membership, क्यों है? India formally applied for full membership. Why India seeks membership? Voting right मिलेंगे, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है इन डिसीजन मेकिंग। ग्रेटर इन्फ्लुएंस होगा ओवर द ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस के ऊपर हमारा, क्योंकि हम बड़े इंपोर्टर हैं, चाइना भी बड़ा इंपोर्टर है। एक्सेस टू इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्गर रोल इन शेपिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन पॉलिसी है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर लार्जेस्ट इंक्रीज इन ग्लोबल एनर्जी डिमांड इन कमिंग डेकेड्स, मेकिंग इट पार्टिसिपेशन क्रूशियल। लीगल क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस में आईईए मेंबरशिप इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड टू ओईसीडी कंट्रीज, बस यही एक प्रोविजन है कि ये जो मेंबरशिप है सिर्फ ओईसीडी कंट्रीज को मिलेगी, और ओईसीडी के अंदर सारे डेवलप्ड नेशंस आते हैं। सिंस इंडिया डज नॉट इंटेंड टू जॉइन द ओईसीडी, ग्रांटिंग फुल मेंबरशिप वुड रिक्वायर अमेंडमेंट टू आईईए फाउंडिंग चार्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेशल एक्सेप्शन। सच लीगल चेंजेस रिक्वायर फॉर, तब ध्यान रखना बेटा, अमेंडमेंट टू आईईए एंड फाउंडिंग चार्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेशल एक्सेप्शन है। सच लीगल changes require consensus among existing members, making the process politically sensitive and procedurally complex. इतना आसान नहीं होगा उसके मेंबर बन जाना, क्योंकि ये सभी कंट्रीज हैं, इंडिया को अलाउ करेंगे, सबके साथ रिलेशन कैसे हैं, ये सब चीजें हैं, लॉबिंग करनी पड़ती है तब जाके होता है। ब्राजील has also sought full membership under the similar circumstances. तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, they all are seeking कि हम लोगों को फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बिकॉज हमारा रोल जो है, पार्टिसिपेशन जो है हमारा बड़ा है। इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है, ब्राजील भी डेमोक्रेसी। आईईए सपोर्ट फॉर इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज गवर्निंग रोल इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। अब कोई भी डील ऐसी होती है, इंडिया अमेरिका के बीच में जो डील हुई ऐसे थोड़ी हो जाता है सब कुछ, तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। अब इसमें इंडिया ने भी अपना बिट दिया है, देन उसके बाद अमेरिका के साथ हमारी जो डील हुई है उसमें ये है कि आप रशिया से कम कर दो, बोला हमें इसकी मेंबरशिप दिला दो, फिर मेंबरशिप मिलेगी तो ऑब्वियसली उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बैलेंस करने में रोल रहेगा हमारा। इट्स लीडरशिप इज इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन है, collaboration of India's life मतलब lifestyle of environment initiative. The IEA prepared to special report estimating that behavioral changes under the life could significantly reduce global emission by 2030। और इंडिया ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यूसली अपनी जो कार्बन एमिशन है हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली हम जो कम कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप भी हमें अप्रिशिएट करो, इस सेंस में नहीं तो उस सेंस में। Then energy security diplomatically enhances India's role बढ़ेगा, climate leadership के अंदर line with the India's net zero commitment होगी, critical minerals and clean technology ये भी हमारा टारगेट है। और रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने ब्राजील के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एग्रीमेंट किया है। अब इंडिया और ब्राजील कौन कौन से ग्रुप के मेंबर हैं मैंने उसमें बताया था, आप इसको एक बार रिकॉल कर लेना। ग्लोबल पावर शिफ्ट होगा, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम transition from OECD dominated to the more inclusive energy governance।